प्यारे साथियों, मैं इतमार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले क्लास मैट्रिक के हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका हेडिंग है प्रेम ऐनिसी राधिका। दूसरा है करेल के कुंजन ऊपर बारो। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सैयद इब्राहिम, ऑप्शन बी सैयद जालिम, ऑप्शन सी सैयद मेहंदी, ऑप्शन डी सैयद इफ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सैयद इब्राहिम। क्या हो जाएगा? सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन आपका, दान लीला किसकी रचना है? दान लीला किसकी रचना है? ऑप्शन ए सैयद जालिम की, ऑप्शन बी रसखान की, ऑप्शन सी रैदास की, ऑप्शन डी विठलनाथ की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रसखान की। अगला क्वेश्चन आपका, कुंजन का अर्थ क्या है? कुंजन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी बगीचा, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी देश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बगीचा। क्या होगा? बगीचा। अगला क्वेश्चन है, सुजन रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? सुजन रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? ऑप्शन ए राम की, ऑप्शन बी कृष्ण की, ऑप्शन सी विष्णु की, ऑप्शन डी हनुमान की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की। क्या होगा? कृष्ण की। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान की काव्य भाषा है। रसखान की काव्य भाषा कैसी है? ऑप्शन ए अवधी भाषा, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी तमिल भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन आपका, स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक है। स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रसखान। अगला क्वेश्चन आपका, ऐनी का अर्थ क्या है? ऐनी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए करोड़ों, ऑप्शन बी खजाना, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी आँख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी खजाना। क्या हो जाएगा? खजाना। अगला क्वेश्चन आपका, कबीर रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कबीर रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ऑप्शन ए मुगल राजवंश में, ऑप्शन बी पठान राजवंश में, ऑप्शन सी क्षत्रिय राजवंश में, ऑप्शन डी लोधी राजवंश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पठान राजवंश में। किस राजवंश में? पठान राजवंश में। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी कीर्ति रसखान की नहीं है? कौन सी कीर्ति रसखान की नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम फुलवारी, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी अष्टयाम, ऑप्शन डी सुजान रसखान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रेम फुलवारी। क्या हो जाएगा? प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी रसखान की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़िए? किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़िए? ऑप्शन ए निराला जी ने, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपका, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी सलेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूपक। क्या होगा? रूपक। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन आपका, चलते अगला क्वेश्चन आपका, रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी भक्तिकाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। रसखान किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी ब्रजभूमि, ऑप्शन सी महरौली, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि। क्या हो जाएगा? ब्रजभूमि। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? ऑप्शन ए है सगुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी नवगुण, ऑप्शन डी है सहस्रगुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सगुण। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी व्यंग्यात्मक, ऑप्शन डी जाति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाति। अगला क्वेश्चन आपका, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी?
ऑप्शन ए वाटिका में, ऑप्शन बी झोपड़ी में, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन डी गुफा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। क्या? तो पुष्टि मार्ग में। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किस में किया है? रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किस में किया है? ऑप्शन ए सवैयों में, ऑप्शन बी सोरठों में, ऑप्शन सी पदों में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सवैयों में। किसमें क्या है? सवैयों में। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी विठलनाथ, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेम वर्ण का अर्थ क्या है? प्रेम वर्ण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रेम का वर्णन करना, ऑप्शन बी प्रेम के रंग, ऑप्शन सी प्रेम की पूजा करना, ऑप्शन डी प्रेम का अंधा होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेम के रंग। क्या होगा? प्रेम के रंग। प्रेम वर्ण का क्या अर्थ होता है? प्रेम के रंग। अगला क्वेश्चन आपका, मालिन कौन समास है? माली और मालिन कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है अविभाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। क्या होगा? द्वंद्व। चलते अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1616 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1618 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1620 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1622 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1618 ईस्वी में। कब? 1618 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान का जन्म कब हुआ? रसखान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1531 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1537 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1535 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1537 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1533 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका, 252 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? 252 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। कहाँ होगा? कहाँ हुआ था? दिल्ली में। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेम ऐनी राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम ऐनी राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4। अगला क्वेश्चन है, करिल के कुंजन उपरवारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? करिल के कुंजन उपरवारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन है, दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला में कितने छंद संकलित है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन डी 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 11। क्या हो जाएगा? 11। अगला क्वेश्चन आपका, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है? राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है? ऑप्शन ए सुजान रसखान, ऑप्शन बी अष्टयाम, ऑप्शन सी दान लीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दान लीला। अगला क्वेश्चन आपका, मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन और माली किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राधा और कृष्ण को, ऑप्शन बी सीता और राम को, ऑप्शन सी पार्वती और शिव को, ऑप्शन डी लक्ष्मी और विष्णु को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण को। किसे कहा गया? तो राधा कृष्ण को। चलते अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका, इस पाठ में चितचोर यानी कि चोर किसे कहा गया है? इस पाठ में चितचोर यानी कि चोर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राधा को, ऑप्शन बी कृष्ण को, ऑप्शन सी रसखान को, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को। किसे कहा गया? तो कृष्ण को। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? ऑप्शन ए सवैया छंद में, ऑप्शन बी कवित्व में, ऑप्शन सी मुक्तक में, ऑप्शन डी रीतिमुक्त काव्यधारा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सवैया छंद में। अगला क्वेश्चन है, सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना है? ऑप्शन ए सुजान की, ऑप्शन बी रसखान की, ऑप्शन सी मियाजान की, ऑप्शन डी नसीर की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसखान की। अगला क्वेश्चन आपका, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे कौन? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी प्रेमधन, ऑप्शन डी जीवनानंद दास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, रस खान। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो रस खान थे। अगला क्वेश्चन आपका, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी प्रेमधन, ऑप्शन डी वीरेन डंगवाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रस खान। क्या होगा? रस खान। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कौन थे? तो रस खान। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, रस खान की कृति है ऑप्शन ए प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी दोहा कोश, ऑप्शन सी मृच कटिकम, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगियो, मन पावन चितचोर, पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगियो, मन पावन चितचोर, पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? ऑप्शन है हमारी नींद से, ऑप्शन बी स्वदेशी से, ऑप्शन सी प्रेम से राधिका से, ऑप्शन डी अक्षर ज्ञान से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेम से राधिका से। किसी है तो प्रेम से राधिका से। अगला क्वेश्चन आपका, कवि रस खान किसके परम भक्त थे? कवि रस खान किसके परम भक्त थे? ऑप्शन ए कृष्ण के, ऑप्शन बी राम के, ऑप्शन सी सीता के, ऑप्शन डी दुर्गा के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्ण के। किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेम से राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? यानी कि प्रेम से राधिका शीर्षक जो है यह छंद किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए प्रेम वाटिका से, ऑप्शन बी सुजान रस खान से, ऑप्शन सी रस खान रचनावली से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रस खान रचनावली से। किससे लिया गया है? तो रस खान रचनावली से। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।